वेलकम टू गोयल आईएएस। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा का जो नोटिफिकेशन है हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, वो कभी भी आ सकता है। तो अभी से हम क्या कर रहे हैं, हरियाणा स्पेसिफिक जो करंट है उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो देखिए, आज ही की खबर है कि हरियाणा सरकार ने कहीं ना कहीं जो दो शब्द हैं, जिनको मैं संवैधानिक तो नहीं बोलूंगा, इसे मैं एक सोशियो कल्चर शब्द बोल सकता हूँ, संवैधानिक नहीं, क्योंकि संविधान में इनका जिक्र कहीं पर भी नहीं है। इस नाम से तो कहीं भी जिक्र नहीं है इनका। और ये नाम है हरिजन और गिरिजन। हरिजन, हरि मतलब भगवान के जन, जन मतलब पीपल, लोग भगवान के लोग, और गिरी, गिरी मतलब होता है पर्वत, और जन मतलब लोग, तो पर्वतीय लोग। तो इसका आज भी हमारे समाज में इस्तेमाल किया जाता है, ऑफिशियल लेवल पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। परंतु समझने वाली बात है कि संवैधानिक तौर पर ना ही हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ना ही गिरिजन का। अब हरिजन और गिरिजन का जो एवोल्यूशन है, इसको भारत में कैसे लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, इसको स्पष्ट कहना तो बड़ा मुश्किल है। परंतु अगर मैं हरिजन की बात करूं तो वहां पर गांधी जी का नाम आता है। गांधी जी ने इस नाम का इस्तेमाल किया। इवन गांधी जी ने जो एक न्यूज़पेपर है 1933 1933 में शुरू किया था हरिजन नाम से। और इस हरिजन शब्द जो है हरिजन, इसकी संधि विच्छेद मैंने पहले भी करी है, हरि प्लस भगवान, जन मतलब लोग, भगवान के लोग। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर इससे बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मॉरल सिंपथी लेके आता है। हरिजन जो एक अर्थ निकालता है, एज पर सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो ये निकालता है कि कहीं ना कहीं सिंपैथी की तरफ ले जाता है, सिंपैथी की तरफ ले जाता है। और उनका मानना था सिंपैथी और न्याय का कोई भी संबंध नहीं होता है। एक सिंपैथी, दया और न्याय का कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हरिजन शब्द कभी भी संवैधानिक रूप ले। इसलिए संविधान में आप देखिएगा, अनुच्छेद 341 में हरिजन शब्द का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है स्केड्यूल कास्ट। और जो आपका 342 है वहां पर गिरिजन का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, अपितु जो इस्तेमाल किया गया है वो है स्केड्यूल ट्राइब्स। बहुत से लोग इसको शेड्यूल भी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, राइट। तो स्केड्यूल कहीं या शेड्यूल कहीं एक ही बात है। तो संवैधानिक तौर पे हरिजन और गिरिजन का नाम हमें कहीं नहीं मिलता। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, इन्होंने ये नियम निकाला है कि हरिजन और गिरिजन किसी भी तरह से सरकारी दस्तावेजों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ऑफिशियल डायरेक्टिव्स आए हैं, जीओ आया है, गवर्नमेंट ऑर्डर आया है राज्य स्तर पे कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ हरिजन एंड गिरिजन इन हरियाणा स्टेट कम्युनिकेशन, बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और यहां पर देखिए कोर मैसेज है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और एक्शन क्या है, यहां पर एक इंस्टेंट एक्शन लिया जाएगा और इन नाम को, जो हरिजन कहा जा रहा है उसको स्केड्यूल कास्ट कहा जाएगा, और जो गिरिजन है उसको स्केड्यूल ट्राइब्स कहा जाएगा, जो एक संवैधानिक है। स्केड्यूल कास्ट शब्द का इस्तेमाल आपको बहुत जगह दिख जाएगा। तो 341 इसको परिभाषित भी करता है, और 342 किसको परिभाषित करता है, स्केड्यूल ट्राइब्स को, राइट। कौन इसको स्केड्यूल कास्ट, यानी कि कास्ट को कौन स्केड्यूल कास्ट बना सकता है, वो 341 में बताया गया है, राष्ट्रपति। और वैसे स्केड्यूल ट्राइब्स को कौन स्केड्यूल ट्राइब्स डिक्लेयर कर सकता है, वो है राष्ट्रपति। परंतु फिर इस कास्ट को यहाँ से अमेंडमेंट, यानी कि किसी जाति को स्केड्यूल कास्ट से निकालना है या नहीं निकालना है, उसमें अमेंडमेंट करने का केवल अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है। वही बात स्केड्यूल ट्राइब्स पे भी लागू होती है, ये बात याद रखिएगा। तो ये बात हमें कहाँ दिखती है, 341 और 342, राइट। और ये भी याद रखिएगा, जो ये जाति का ये जो आपको दिख रहा है, ये एक राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसीलिए जो स्केड्यूल कास्ट होता है या स्केड्यूल ट्राइब्स है, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि एक राज्य सूची का ये भाग बनता है, राइट। आगे देखते हैं। अब मैंने यहां पर एक आपको ऐतिहासिक पहलू इसका स्टार्टिंग में बता दिया था कि हरिजन, हरिजन शब्द जो है कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है, ये माना जाता है, राइट। और जो संबंधित न्यूज़पेपर है 1933 में हरिजन नाम से न्यूज़पेपर भी जारी किया गया था गांधी जी ने। परंतु यहाँ पर जो हमारे अंबेडकर सर हैं, इन्होंने इस चीज़ को खंडित किया है, क्योंकि ये एक सिंपैथी की तरफ ले जाता है। और ये बताते हैं कि जो सिंपैथी है, सिंपैथी यानी कि दया जो होती है, इज नॉट इक्वल टू जस्टिस, वो न्याय नहीं होता है। न्याय कैसे होता है? न्याय होता है जब आपको सुरक्षित रखा जाता है, राजनीतिक तौर पर अधिकार मिलना, इकोनॉमिक राइट्स मिलना, पॉलिटिकल राइट्स मिलना, इकोनॉमिक राइट्स मिलना, ये सब, समाज में इक्वलिटी देना। तो यहाँ पर ये अम्बेडकर सब मानते थे। तो यहीं से एक शब्द निकल के आया, स्केड्यूल कास्ट के जो लोग थे उन्हीं ने ही अपने आप को दलित कहा। हरिजन के बदले उन्होंने क्या कहा, अपने आप को, ये वर्ग ने अपने आप को खुद दलित कहा। दलित का मतलब होता है जिसका शोषण हुआ है, जिसको दबाया गया है, वो होता है दलित। तो दलित शब्द किसी ने दिया नहीं है, इस समूह ने, जिसे हरिजन कहा गया था, उसी ने अपने आप को दलित शब्द दिया। तो दलित का अर्थ क्या होता है? सप्रेशन, दबाना, राइट।
आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। क्या संविधान में हरिजन और गिरिजन शब्द का इस्तेमाल किया गया? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं किया गया। पहले भी बताया मैंने आपको, हरिजन के लिए एससी शेड्यूल कास्ट और गिरिजन के लिए एसटीज। एससीज कहां पर बताया गया? 341 में, आर्टिकल 341 आप पढ़ लीजिएगा, और एसटीज है आपका 342, राइट। आगे देखते हैं। अब हमें क्या दिख रहा है यहां पर? तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने साफ कह दिया, न्यू डायरेक्टिव दिए हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा, राइट। अब ये हर जगह होगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डिविजनल डिप्यूटी कमिश्नर्स हैं, बोर्ड हैं, सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं जो सिविल के, रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब हर जगह आप देख रहे होंगे, हर विभाग में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर किया जा रहा है तो बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली अवॉइड क्या करना है? कौन से शब्द को? हरिजन और गिरिजन को, राइट। और किससे रिप्लेस करना है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि जो संवैधानिक जो टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं उनका ही इस्तेमाल करना है, राइट। अब देखिए यहां पर एक चार्ट दिख रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि सर्वोपरि हमारे वहां संविधान होता है, तो संविधान में ही जब हरिजन और गिरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप स्टेट में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये जो प्रयास हमारा हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है ये सराहनीय है, क्योंकि इसमें यह सिद्ध होता है कि सर्वोपरि संविधान, सर्वोपरि संविधान। आगे देखते हैं। ये मैंने बता दिया, बिल्कुल बैन हो गया है, अब क्या इस्तेमाल होगा? और हर जगह अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स। कहीं ना कहीं इसको, क्योंकि संवैधानिक नियम है तो सभी यूनिफॉर्मिटी में होना चाहिए, ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राइट। ये हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मैंने पहले भी बता दिया आपको। एससीज के लिए 341 दिखाई देता है आपको, जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ पर राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो जो भी जाति है उसको अगर शेड्यूल कास्ट में जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, पर निकाल नहीं सकते, क्योंकि अमेंड करने का केवल अधिकार होता है शेड्यूल कास्ट में, वो होती है पार्लियामेंट के पास। जोड़ तो सकते हैं राष्ट्रपति, और उसमें राज्यपाल क्या करते हैं? एक सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति तो जोड़ सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा, और राज्यपाल को केवल वो सलाहकार की भूमिका दे सकते हैं, परंतु यहाँ पर इसको अमेंड करने का अधिकार केवल किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और वही स्थिति हमारी 342 में भी होती है, बस शर्त यह है कि 342 बात करता है शेड्यूल ट्राइब्स की और 341 बात करता है शेड्यूल कास्ट की, राइट। बस ये फर्क है, बस इतना याद रखिएगा कि इसमें किसी भी कास्ट को जोड़ा जाएगा तो वो राष्ट्रपति के एक ऑर्डर से जोड़ दिया जाएगा, नोटिफिकेशन से जोड़ दिया जाएगा ऑफिशियल गैजेट पे, परंतु उसे संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है। अब देखिए हरिजन का मतलब होता है, मैंने बता दिया था, पीपल ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ठीक है। तो ज़्यादातर जो अनटचेबल थे उनके लिए गांधी जी ने इस्तेमाल किया गया था। हालांकि गांधी जी का जो इंटेंशन था, जो मंशा थी, वो बिल्कुल पवित्र थी। वो चाहते थे जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है हमारे समाज में, ये समाप्त हो, इसीलिए भगवान के लोग उन्हें कहा गया। परंतु वो शब्द का शायद उच्चारण गलत हो गया, शब्द का लेने का तरीका गलत हो गया, क्योंकि शब्द की क्या होती है, एक संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो उसका अर्थ निकल के आता है। शब्द की एक संधि विच्छेद होती है ना, हरि प्लस जन, हरि के जन, तो वो कहीं ना कहीं सिंपैथी को लेकर आ रहा है। तो लीगली अगर इसे देखा जा रहा था तो वो ठीक नहीं था, इसलिए यहाँ पर अंबेडकर साहब भी ठीक हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों पार्टियां सही होती हैं, गांधी जी भी सही हैं, अंबेडकर सर भी सही हैं, परंतु वो कभी कभी चीज़ें मैनिपुलेट हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर गिरी का मैंने बता दिया, जो पीपल ऑफ द माउंटेन, ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ी लोग, उसे कहते हैं गिरिजन, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी व्यू, कहा गया है कि गांधी जी ने ही हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया है, दिया है फॉर डिप्रेस क्लासेस, ठीक है, जिससे कि जो सोशल स्टिग्मा था, जो अनटचेबिलिटी थी, उसको खत्म किया जाए। और ये जो अप्रोच थी ये मॉरल थी और रिलीजियस इंटीग्रेशन था, ये कि धर्म से जो अनटचेबल्स हैं इनको भी एक हिंदू वर्ग में लाया जाए, और ये एक कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर ये नाम दिया गया था, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर क्या कहते थे, इसको पूरी तरह से अपोज करते थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिंपैथी दिखाता था। एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत नहीं थी इस समय डिप्रेस क्लास को। डिप्रेस क्लास को जिस चीज़ की जरूरत थी वो थी पॉलिटिकल राइट्स की जरूरत थी, लीगल राइट्स की जरूरत थी, राइट। तो इसीलिए जो एक शब्द है दलित, दलित का अर्थ होता है सुप्रेशन, दबाए हुए, कुचले गए, तो ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आया होगा। इस तरह से आपके सामने करंट न्यूज़ लाई जाएगी स्टेट स्पेसिफिक, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे, क्योंकि प्री अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है, राइट। और नोटिफिकेशन तो बहुत जल्द आने वाला है आपका। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि सर हमारी तैयारी के लिए क्या गोयला इसके पास पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, प्री प्लस मीन्स सब कुछ आपको अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स, जो मात्र आपको पड़ेगा 14,999 का। पहले ये 30,000 का था, 50% डिस्काउंट है इसमें, राइट। और आगे देखिए, अगर आपको केवल प्रीलिम्स का कोर्स चाहिए, मेंस नहीं चाहिए, तो प्रीलिम्स में आपको प्रीमियम लेक्चर दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ये मात्र आपको पड़ेगा 4,999, 50% डिस्काउंट इसमें चल रहा है, राइट।
और आगे देखते हैं, जो लोग सिर्फ केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज कौन सी, प्री की, वो अवेलेबल है, वो मात्र आपको पड़ेगी 1499 की, 1499 की, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारा डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है GC_HCS, इसको आपने सब्सक्राइब करना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी रिलेटेड कंटेंट होते हैं, वीडियो, टेस्ट सीरीज जो भी है, वो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है, जिससे कि आप सूचना के अभाव में पीछे ना रह जाए, राइट। और ये हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। इंस्टेंट आपकी जो भी क्वेरी है वो रिजॉल्व की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये प्रयास हमारा आपको पसंद आ रहा होगा, राइट। तो यहीं से सेशन एंड करते हैं। जय हिंद। स्टॉप।